नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा के उन सवालों को करने वाले हैं जिन सवालों में आपको ज़्यादा दिक्कत होता है। यानी कि इन सवाल को देखकर आपको लगेगा तो आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट ना पता होने की वजह से, सही चीज़ें सही तरीका ना पता होने की वजह से इन सवालों को आप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अलजेब्रा का यहाँ पर देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके पीछे का जो रहस्य है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से समझ लीजिए, ऐसे आपके सवाल बन जाएंगे। क्या दिया गया है? यदि 3x² + kx + k = 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसके अनुसार होगा। अब यहाँ पर अगर आप इस सवाल को लगा भी लेते हैं ना, तो यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स इसका सही जवाब नहीं दे पाते हैं। लगाने के लिए लगा लेते हैं, कॉन्सेप्ट उनको पता है, लेकिन सही उत्तर यहाँ पर नहीं दे पाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन देखकर, है ना। तो उसके बारे में भी आसान सा तरीका हम लोग बताएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो समझिए कि अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यानी द्विघात समीकरण दिया है, तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण एक लिख देते हैं, ax² + bx + c = 0। ये एक द्विघात समीकरण है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें एक होता है दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। तो जो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जो डी होता है वो होता है b का स्क्वायर, यहाँ पर जो b दिख रहा है वो -4 × a × c, ठीक है। तो ये विविक्तकर है। अब यहाँ पर 3 केसेस बनती हैं। पहला केस क्या है कि अगर विविक्तकर की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू कोई आ जाए, तो वहाँ पर इसके जो सलूशन है, सलूशन का मतलब भी बताएंगे। यहाँ पर सलूशन का मतलब है दोस्तों कि x की वैल्यू, तो इसके जो x के वैल्यूज़ हैं वो रियल आते हैं और डिस्टिंक्ट आते हैं, यानी कि अलग अलग आते हैं। 2 अलग अलग वैल्यू आपको मिलेंगी। कब? जब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। दूसरा केस बनता है दोस्तों कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तब यहाँ पर होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पर इमेजिनरी सॉल्यूशन निकल कर आता है, तो ये हो जाएगा इसका, है ना। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव कोई वैल्यू है तो। तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा कंडीशन होता है कि अगर d यानी विविक्तकर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ रख के b और a और c का, तो वहाँ पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो 0 के कंडीशन में यहाँ पर होता है रियल एंड इक्वल सोल्यूशन, है ना। रियल एंड इक्वल सोल्यूशन। इक्वल का मतलब क्या है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी और दोनों x की वैल्यू बराबर होंगी, एक ही होंगी, है ना, और रियल होंगी। तो इस कंडीशन में जब d की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, रियल और इक्वल सोल्यूशन आता है। तो इन तीनों को नोट कर लीजिए। अब आते हैं इस सवाल में। कह रहा है कि यदि 3, ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका कोई समाधान नहीं है, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन वाला केस बन रहा है। तो जब नो सोल्यूशन होता है तो k का मान बताना है। तो भाई बताइए, यहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए क्या चीज़ है? d की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो बस कर दीजिए। d का मतलब क्या? b² - 4ac। तो यहाँ पर b² - 4ac, इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। कह रहा है ना कि कोई समाधान नहीं है, यानी नो सोल्यूशन है। तो नो सोल्यूशन केस में यही तो होता है हमारा। बस b की वैल्यू रखिए। b की वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है k है, तो ये हो जाएगा आपका k² - 4 × a की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3, है ना। तो 3 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। ये हो गया 12, और c की वैल्यू यहाँ पर आपको जो दिख रहे कांस्टेंट वैल्यू वो k है, तो 12k <= 0। अब यहाँ से k दोनों में कॉमन है, तो k कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा k और माइनस का 12 <= 0। अब यहीं पे फंसते हैं। वो क्या करते हैं कि k - 12 <0 कर देते हैं और k की वैल्यू <12 आ जाती है। b ऑप्शन करेक्ट करके आ जाते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। k की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, है ना, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो देखिएगा k की यहाँ पर अगर इस वाले k को हम 0 के बराबर करेंगे तो k की वैल्यू 0 मिलेगी, और इसको अगर हम 0 के बराबर करें, यानी k - 12 को, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिलेगी? k की वैल्यू 12 मिलेगी। k की 2 वैल्यू मिली है दोस्तों। तो अब ऐसे जहाँ पे इनइक्वलिटी लगा हो, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन लगा हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। इस तरीके से लाइन बनाइए। एक जगह 0 है,
तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। और 12 कहाँ होगा, के की वैल्यू 0 से आगे ही होगा कहीं पे, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 12 को रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इधर से लेफ़्ट साइड से हम लोग ऊपर से ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले जितने भी वैल्यू आते हैं वो प्लस वाले आते हैं, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे माइनस। मतलब इसका ये हुआ कि 0 से लेकर 12 तक के बीच में नेगेटिव वैल्यू देगा, और 0 से इधर के की वैल्यू के लिए 0 से इधर और 12 के बाद पॉजिटिव वैल्यू देगा। कौन, ये वाला इक्वेशन, है ना। तो अब यहाँ पर चूंकि ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कह रहा है ना 0 से छोटा, तो निगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रहा है, 0 से 12 तक। मतलब कि जो के की वैल्यू है दोस्तों वो 12 से कम और 0 से बड़ी होगी। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से इस सवाल को बना ले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, है ना। और ऐसे सवाल आते हैं तो आप लोग आसानी से बना भी लेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल में। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा सवाल है और ये भी आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है ना। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि ये एक समीकरण दिया है, इसके मूल अल्फ़ा और बीटा है। मूल का मतलब होता है रूट यानी एक्स के जो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो एक्स के वैल्यूज़ यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा है इस समीकरण के लिए। ठीक है, तो समीकरण का वो समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फ़ा बाई बीटा तथा बीटा बाई अल्फ़ा होंगे। तो इसको भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर मान रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो मूलों का योग होता है यानी सम ऑफ रूट्स, ये होता है दोस्तों, सम ऑफ रूट्स जो है ये होता है आपका, सम ऑफ रूट्स यहाँ पर होता है कितना, -b/a। ठीक है, माइनस ऑफ b/a, b का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा आपको x के बगल में। ठीक है, अच्छा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मूलों का गुणनफल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है c/a। c का मतलब यहाँ पर जो खाली टर्म है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है वो आपका c की वैल्यू है, c/a ये हो जाता है। तो इन दोनों को याद रखे रहिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको इनसे मिलाकर बनता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन यहाँ पर फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये सवाल भी बनेगा आपका। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है आपका, x के बगल में भी 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू बताइए। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है, हाँ, अब यहाँ पर आपको साइन के साथ लेना है ना, x के बगल में -1 है तो b की वैल्यू -1 हो जाएगा। c की वैल्यू भी यहाँ पर -1 ही दिख रही है आपको, तो ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स यही ना होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a, माइनस का b करिए तो माइनस b की वैल्यू कितना है, -1 और अपॉन में a का मतलब कि 1। ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया, 1/1 का मतलब 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। साथ ही यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब c/a। c क्या है आपका, -1, तो -1/1 इक्वल टू ये -1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर ये कह रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे कि वो कौन सा समीकरण होगा जिसके मूल जो हैं ये है। ठीक है, अब एक ऐसा समीकरण बताना है जिसके ये दोनों मूल हैं, मतलब रूट्स ये दोनों हैं। तो यहाँ से इन दोनों का सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, है ना, सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस बीटा इंटू बीटा, है ना, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ज़बरदस्त
कहानी सुनिए। आप लोग जानते होंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही ना होगा। ए और बी रख के देख लीजिए। तो अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए, तो इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, तो 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, -1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, तो ये हो गया -1। देखिए यहाँ से ये हुआ 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो 1 + 2 यानी कि ऊपर हो गया हमारा सीधे सीधे दोस्तों कितना, ऊपर में हो गया 3 है ना, तो ऊपर में 3/-1 यानी कि -3 आ गया। तो सम कितना आया, -3। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, तो प्रोडक्ट इन दोनों के रूट्स का, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बताइए। तो प्रोडक्ट बराबर अल्फ़ा बटे बीटा, पहला रूट कितना है अल्फ़ा बटे बीटा और दूसरा रूट कितना है बीटा बटे अल्फ़ा है। तो यहाँ से ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, अल्फ़ा से बीटा बीटा से, यानी कि 1 आ गया। तो प्रोडक्ट दोस्तों आपका 1 आ गया, सम आपका -3 और प्रोडक्ट आपका 1। तो इस फॉर्मूले में हम लोग रख के अपना नया वाला इक्वेशन निकालेंगे। नया वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा देखिए, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम कितना आया है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू में x दिया है तो x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 आया है, तो ये हो गया 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर आपके सामने होगा, x² प्लस का आपका 3x और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा लेंदी है, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये तो हम आपको ढंग से समझाए हैं तब इतना टाइम लगा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत ही कम समय में हो जाएगा, है ना। बाकी फ़िलहाल आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में। देखिएगा, ये भी एक आसान सा सवाल है, पिछले वाले सवाल जैसा ही है थोड़ा सा, है ना। देखिए क्या दिया है, यदि द्विघातीय समीकरण 6x² माइनस 5x + 1 = 0 के 2 मूल अल्फ़ा और बीटा दिए गए हैं, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, है ना। इन रूट्स के वर्गों का योग पूछा है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर सम ऑफ रूट्स कितना होगा, तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होता है, माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पर -5 है ना। आपको साइन के साथ लेना है, चिन्ह सहित लेना है। ये -b हो गया, अपॉन में a का मतलब 6 है यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गई आपके सीधे सीधे 5/6। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a होता है। अब ये भी बताएं, c का मतलब जो आपका खाली टर्म है, यानी 1/a का मतलब 6, तो 1/6 पूछा क्या है यहाँ पर। देखिएगा, वर्गों का योग यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 नंबर्स, तो स्क्वायर कर दीजिए इनका, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम पूछा है आपको, ये पूछा है। तो इसका फार्मूला तो अभी बताया हम आपको, क्या होता है यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा। अब किसी को नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है, तो सुन लीजिए। देखिएगा, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो इस पूरे टर्म को हमको इधर लाना पड़ेगा, वही तो यहाँ पर किया गया है ना। यानी इतने की जो वैल्यू है इसको इधर लाने पर मिल जाएगी, और ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 5/6, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर, है ना। समझते जाइएगा बस, -2 इंटू अल्फ़ा अपॉन बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा। यहाँ से ये 3 आ गया, इसको करिए तो ज़रा, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 के स्क्वायर यहाँ पर 36 माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, 36 और 3 का यहाँ पर जो एलसीएम है वो 36 हो जाएगा, और 25 माइनस 12 करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा। तो 13/36 सवाल का सही जवाब रहा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला नंबर। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल पर देखिए, ये सवाल देखिएगा। अब इस टाइप का सवाल जो है, एक सवाल हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। अब फिर से यहाँ पर बता देते हैं क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। क्या है, यहाँ पर आपके पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का यहाँ पर 42, ठीक है, 42 दिया है। यहाँ पर आपका 1 दिया गया है, कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट में 1 है, और यहाँ पर भी 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इस 1 की और लास्ट वाले की, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 और -42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आएगा। अब यहाँ पर माइनस आया, मतलब हम कहेंगे घटाने पर। इस 42 को ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए कि उन दोनों गुणनखंडों को आपस में घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। तो 42 को हम लोग तोड़ सकते हैं 7 और 6 में, है ना। 7 6 42 होता है और 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों ये प्लस होता है, ये वाला वैल्यू अगर प्लस होता तो हम कहते जोड़ने पर, तो फिर इस वाले को ऐसा तोड़ते कि जोड़ने पर बीच वाला है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ पर ये हमारा हो गया, तो इन दोनों को ले लीजिए। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो साइन होता है, यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता है, उसको हमेशा बड़े वाले के साथ रखते हैं। तो ये जो प्लस है उसको बड़े वाले फैक्टर के साथ रखिए। 7 और 6 में दोनों में बड़ा कौन है, 7 है। कह रहा है यहाँ पर, तो 1 लाना है आपको, है ना। तो +7 में से हम लोग -6 घटा देंगे, है ना। +7 -6 करेंगे तब तो +1 आएगा। अब ये हो गया। अब इन दोनों के साथ सिर्फ आपको x लगा देना है। तो यहाँ पर इसके साथ x हो गया और इसके साथ x हो गया, बस आपका फैक्टर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, x - 6 और x + 7। यहीं से दोस्तों अगर आपको x की वैल्यूज़ निकालने के लिए बोलता, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक इक्वेशन दिया होता है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि बराबर में कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये तो अभी पॉलिनोमियल दिया है, आगे जब सवाल करेंगे अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना कि जैसे मान लीजिए अगर सिर्फ आपको इतना लिखा गया है, सिर्फ ऐसे लिखा गया है ना, सिर्फ ऐसे लिखा गया है, तो ये है दोस्तों पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुपद, ठीक है। ये है दोस्तों आपका पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पॉलिनोमियल है, यानी बहुपद है। अगर इसको हम किसी के बराबर कर दें, है ना, bx + c, और इसी चीज़ को हम किसी के इक्वल कर दें, तब ये इक्वेशन बनता है। इक्वेशन अपने आप में बताता है कि 2 क्वांटिटीज़ आपस में बराबर हो रही हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ आपस में बराबर हो रही हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न आप लोग मत रखिएगा। पॉलिनोमियल अलग है, इक्वेशन अलग है। इक्वेशन से हम लोग किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जबकि पॉलिनोमियल में हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं, फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखिए, अब दे दिया ना यहाँ पर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब 2 क्वांटिटीज़ अब यहाँ पर बराबर हुई हैं, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए, वैसे ही सवाल है। यहाँ पर क्या दिया है, x का स्क्वायर, हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस आपका यहाँ पर 72 दिया है, ठीक है। इक्वल टू में आपका 0 है, तो मतलब ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, शुरू यहाँ पर 1 है और 72, 1 और 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 ही आएगा। यहाँ पे चूंकि प्लस आया है, तो अब 72 को हम कहेंगे कि ऐसा तोड़िए 2 फैक्टर में, ताकि उन दोनों को जोड़ने पर, प्लस आया है तो जोड़ने पर ये 17 आ जाए। तो हम यहाँ पर 9 और 8 ले सकते हैं। 9 8 72 होता है और 9 8 17 भी होता है। तो एक हमारा हो गया 9 और एक हमारा हो गया 8। अब यहाँ पर जो साइन है ये बड़े वाले पे लगता है, तो बड़ा वाला हमारा क्या है, ये है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऐड करने पर 17 कैसे मिलेगा हमको, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस, तो ये भी प्लस होना चाहिए, तभी तो ऐड होगा दोनों, है ना। तो 9 और 8 ये 17 हो गया। अब यहाँ से ये तो हो गया आपका फैक्टर, इसके इन दोनों के साथ x लगा देंगे तो ये फैक्टर हो गया। लेकिन जब आपको x की वैल्यू निकालनी हो, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, तो इन दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। प्लस का 9 का यहाँ पर -9 हो जाएगा और +8 का यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज़ ये निकल कर आ गई दोस्तों, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, -8 और -9, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आपको फैक्टर पूछता तो फैक्टर क्या हो जाता है, सीधे सीधे x + 9 और x + 8,
और यही चीज़ इक्वल बराबर 0 दिया है तो वही है, बस यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हम लोग, है ना। एक बार x + 9 को 0 करते तो यहाँ से x की वैल्यू -9 आती, एक बार x + 8 को 0 करते तो यहाँ से x की वैल्यू -8 आ जाती। दोनों यहाँ तरीका अपना सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो अगर फैक्टर पूछा है तो ये सीधे कर दीजिए, अगर x की वैल्यू पूछा है तो इन दोनों का साइन आपको पलट देना है, बस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बस ऐसा करना है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध सवाल और देखते हैं। देखिए अब इस सवाल में ना, ये इतना सिंपल सवाल है, अगर आप इस सवाल में सही तरीका, सही अप्रोच नहीं लगाएंगे तो इस सवाल में फंस जाएंगे आप लोग। आप कहाँ फंसेंगे ये पहले सुनिए। आप क्या करेंगे, 334 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 134 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसको उन दोनों को माइनस करेंगे, फिर काटेंगे, फिर पीटेंगे, फिर आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास जो यहाँ पर उपाय जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास जो जड़ी बूटी मौजूद है वो ये है, a² - b²। इस रोग की दवा है ये, है ना। ये जो फॉर्मूला है इस रोग की दवा है। जहाँ भी आपको इस फॉर्मेट में दिखे कि a² - b² हो रहा है तो बस इसको लगा दीजिए, आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा वो a + b × a - b। ये इतना पता ही होगा आपको, ये एक सर्वसमिका है, एक आइडेंटिटी है, बहुत प्यारी सी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर ये कितना दिया है, 40x² = कितना हो जाएगा। तो भाई a का मतलब क्या, 334, और b का मतलब क्या, 134, है ना। तो यहाँ पर a + b यानी एक बार इन दोनों को प्लस करना है, तो 334 और 134 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 468, है ना। और एक बार आपको इन दोनों घटा देना है, तो एक बार घटा दीजिए यानी कि माइनस कर दीजिए। तो 334 में से 134 घटाएंगे तो आपका सीधे सीधे 200 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 200 बचेगा। तो x² की वैल्यू आपको पूछा गया है, x² की 40 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 4, 6, 8 और इनटू में है आपका 200 और डिवाइड में है आपका यहाँ पर दोस्तों 40, है ना। 0 से तो 0 कटेगा। फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा करिए ना, यहाँ पर इसको 10 बना लीजिए, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए 2 से इसको आप आराम से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8 × 10 का मतलब 1 0। तो 2340 x² की वैल्यू होगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका, ये अप्रोच अगर आप लगाते हैं तो आप सवालों को आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और यहाँ पर देखिएगा, कुछ लोग तो इस सवाल को देख के डर भी गए होंगे, है ना। ऐसा डरावना सा दिख रहा है, x + 1/x की वैल्यू 15 है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे कुछ पता नहीं है। आसान तरीका है दोस्तों, देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पर है आपके पास 5x और अपॉन में यहाँ पर दिया है 5x² माइनस, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, x + का 5, है ना। अब आप क्या करिए, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5x से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, जो काम हम डिनोमिनेटर के साथ करते हैं वही काम हम न्यूमरेटर के साथ भी करते हैं। यानी कि अगर किसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में। तो 5x से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो ऊपर में 5x से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे 5x कैंसिल, 1 आ जाएगा डिवाइड। यहाँ 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ बचेगा x माइनस, यहाँ 5x से डिवाइड करेंगे, है ना, तो x कैंसिल हो जाएगा, 11/5 बचेगा, है ना, क्योंकि 5x से डिवाइड कर रहे हैं तो x कटेगा, यहाँ पे नीचे तो 5 बचेगा ही बचेगा। प्लस यहाँ पे हम लोग अगर 5x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर से 5 और नीचे से 5 कट जाएगा और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। अब देखते जाइए, यहाँ पर ये हुआ कुछ इस टाइप से, 1/, इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, प्लस 1/x को इसके साथ ले आइए और माइनस का यहाँ पर 11/5 है। अब क्या आपको इसकी वैल्यू दिख रही है कहीं पे, इसकी वैल्यू दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ये 15 के बराबर दिया है दोस्तों, है ना। तो कितना हो जाएगा 1/15 माइनस 11/5, ठीक है। तो 15 × 5 = 75, 75 में से 11 अगर घटा दें हम लोग तो ऊपर तो है 1, 75 में से अगर हम लोग 11 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 64, तो ये हो गया 64, 64/5, 5 को आप ऊपर ले जा सकते हैं। तो
तो 5/, ये हो जाएगा 64 आपका, 5/64 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें, वीडियो अपलोड करें, और बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहाँ पर आती रहती हैं, आपका मैथ्स अच्छे से क्लियर हो जाता होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग एकदम मेहनत से लग जाइए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।